मेरे श्रोतागण एवं प्रियजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप सभी से निवेदन है कि कृपा करके मैं जो ये श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ आप सभी को, उसमें जो भी आप सभी को त्रुटि लगे मेरे कमेंट में लिखकर बताएं और अपना स्नेह दीजिए मुझे। तो चलिए, मैं पिछले अध्याय में यहाँ पर विश्राम ली थी, अब यहाँ से मैं आपको आरंभ करके सुनाती हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव, गौरा पार्वती की जय हो, बजरंग बली की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय। मैं यहाँ से आपको आरंभ करती हूँ। मैंने यहाँ पे पिछले अध्याय में विश्राम ली थी, यहाँ से प्रस्तुत करती हूँ। चलिए। सिर डाल दिया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि विहसी गुण मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नामो मांबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई संतत पियहि पियारी, सदा चल यही वाता, एहि तेजसु पई है पितु माता, होई ही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, हो एहि कर नामु सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़ी है पति व्रत असिधारा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण द्विचारी, अगुण मान माति पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण द्विचारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। तब नारद मुनि जी ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारी जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है,
अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश। अस्वामी एहि कह मिली, परिहस्त असिरेख हे रामा, परिहस्त असिरेख। नारद मुनि कहते हैं, योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब विल गाना। सकल सखी गिरी जागिरी मैना, पुलक शरीर भर जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुवचनु हृदय धरि राखा। हो उपजऊ शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। हो जानी को अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछग बैठी पुनि जाई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धर धीर कहे गिराओ, कहूँ नाथ का करियो पाओ। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहे गिराओ, कहूँ नाथ का करियो पाओ। नारद मुनि कहते हैं कि हाथ की रेखा में मुनि की वाणी सुनकर, हाथ की रेखा जब वो बताते हैं नारद मुनि, तब उनकी वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय से धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। तब कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला। कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला। देव तनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार हे रामा, को न मेट निहार।
पर्वतराज के पूछने पर मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ पाई होई करें जो देऊं सहाय। जस बरु मैं बरनऊ तुम पाही मिली मही तस संशय नाही। जे जे बरे के दोष बखानी ते सब सिउ पही मैं अनुमानी। जो विबाहु शंकर सन होई दोसौ गुण सम कह सब कोई। जो अहि सेज शयन कर हरि करही बुध कछु तीन कर दो सुन धरही। भानि कृषाणु सर्व रस खाही तिन कह मंद कहत कोहु नाई। शुभ और अशुभ सलील सब बहई सुरसरी को अपुनित न कहई। समर्थ कहु नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुरसरी की नाई। शुभ अरु अशुभ सल सब बहई सुरसरी को अपुनित न कहई। समरथ कहु नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुरसरी की नाई। तब मुनि, तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ। यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते हैं तो पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र कहता है? नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो असहि सीसा करही नर जड़ विवेक अभिमान। जो असहि सीसा करही नर जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरी नरक महु जीव की समान। हे रामा जीव की समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सुरसरी जलकृत बारुनी जाना कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे ईस अनी सही अंतरु तैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दूराराध्य पहि महेशु आशुतोष पुनि किए कलेसु। जो तप
पुकारे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेटी सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एही कह शिव तजी दूसर नाही। बरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोक जप साधे। बरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु सब अवराधे, लहियन कोटि जोग सब साधे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। और शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण ही होगा। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है।